हाय गाइस, अगर आप तैयारी कर रहे हैं माँ वैष्णो देवी जाने के लिए तो इस वीडियो को देखना ना भूलिए। कैसे आए, कहाँ ठहरिए, यात्रा कैसे करनी पड़ेगी आपको और खर्च क्या होगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दे रही हूँ। तो इस वीडियो को देखना ना भूलिए, एंड तक देखिए। ओके, तो फाइनली वैष्णो देवी के लिए हम चल ही दिए हैं और हम अभी तक ट्रेन का वेट कर रहे हैं, पर अभी ट्रेन आई नहीं है क्योंकि हम 1 घंटे पहले आ चुके हैं। तो हमारी ट्रेन शाम को 6 बजे है हरिद्वार से वैष्णो देवी के लिए। तो आई थिंक ये कटरा तक जाएगी। तो मैं आपको पूरी एक एक डिटेल अपने ब्लॉग में देती रहूँगी, ठीक है। ये पीछे जो देख रहे हो ना, ये सब हमारे साथ जा रहे हैं। फाइनली हम ट्रेन में बैठ चुके हैं और मोस्टली लोग सो रहे हैं। सोते टाइम मैंने ये वीडियो बनाई है। तो ओके, बाय, मिलते हैं कल मॉर्निंग में। तो हम तैयार हो चुके हैं वैष्णो देवी जाने के लिए और ये वो रेस्टो है, होटल है गाइस। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ वैष्णो देवी जाने के लिए और ये वो रेस्टो है जहाँ हम रुके हुए हैं। बहुत अच्छा है, हमारा रूम ऊपर है और ये हमारे साथ के तो ये है वैष्णो देवी और हम आ चुके हैं लाइन में, लंबी लंबी लाइन वैष्णो देवी की। ये हमारे साथ के यात्री शुरू हो चुकी है माँ वैष्णो देवी की यात्रा। ये देखिए, यहाँ पे भी टिकट लग रहे हैं हम। तो हम आ चुके हैं वैष्णो देवी के नए वाले रास्ते पे और अब हमें लेना है टोकन। दिखाती हूँ, वो रही लंबी सी लाइन, देख लो देख लो देख लो, ये सारे, कोई छूट ना जाए, सबकी वीडियो ले लो। हो, ये लग गई सब। बिलीव नहीं करेंगे, ये बच्चा इतनी मस्ती करते हुआ जा रहा था अपनी दादा के ऊपर कि इसे देख के तो बस मन कर रहा था इसे देखते रहो देखते रहो। वाह 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 वाह। और इतना चुलबुला था ना ये बच्चा। देखिए, इसके पापा आगे जा रहे हैं इसका सामान लिए हुए और देखिए कचा कचा कच कर ये जा रहा है। ये हूँ मैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये जो रास्ता था ये वैष्णो देवी का नया रास्ता है और काफ़ी साफ़ सुथरा ये रास्ता था, एकदम क्लीन एंड क्लियर, बिल्कुल मस्त। तो ये है जम्मू एंड कश्मीर का कुछ व्यू। तो अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ दर्रा, ठीक है, जम्मू कश्मीर में एक। तो देखिए वो सामने, वो रहा दर्रा। ये रहा दर्रा। ये देखिए वैष्णो देवी माँ का टेम्पल, हमारे तीर्थ यात्री और ये मैं भी जुड़ता। हेलो, चप्पल हाथ में, देखिए देखिए यहाँ पे उल्टा है, चप्पल हाथ में, पैर नंगे। ये देखिए जूता। ये देखिए कितना खूबसूरत रिसॉर्ट वैष्णो देवी के रास्ते में। वाह, ये देखिए वैष्णो देवी माँ का। और यहाँ पे तो कन्या नौती जाती, मजे आते हैं, हम तो हर बार खाते हैं। ये देखिए कितना प्यारा है ये। वाओ, क्या सुंदर लग रहा है यार।
चल आगे चल, मैं तेरा वीडियो बनाती हूँ। ये देखिए, ये जा रही है काव्या। काव्या हेलो बोलो। हेलो फ्रेंड्स। ये देखिए, अब हमने अंदर एंट्री ले ली है और हम जा रहे हैं। पानी का चूप आती है। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। ये देखिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। वाओ, आज मैं यहाँ पे पानी में पैर दे सकती हूँ। पता नहीं। तो देखो कितना प्यारा लग रहा है ये। चारों तरफ गुब्बारे चल रहे हैं माता वैष्णो देवी के दरबार में। तो आइए मैं आपको और दिखाती हूँ। हम जा रहे हैं लंगर खाने वहाँ पे। और वहाँ पे जा रहे हैं, देखो लंगर, आपको बोर्ड भी दिख रहा होगा लंगर का। हाँ, डेली लंगर होता है। बहुत अच्छा लग रहा है। कौन तो हम यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते। और ये देखिए, इधर का व्यू दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए, वाह कितना खूबसूरत लग रहा है। तो जब भी आप वैष्णो देवी की यात्रा करने आएंगे तो जो नया रूट है वहाँ पर ये लंगर मिलेगा। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पीछे लंगर है, ये देखिए। तो जब आपको ज़्यादा भूख लगे तो यहाँ इस वाले पॉइंट पर रुकना है और अपना खाना खाना है। और यहाँ पे डेली होता है लंगर। कितना अच्छा लग रहा है। मैं जरूर आऊँ। आ जाओ। पूरा व्यू। और आ गए हम लंगर में। ओ, लाइन लंगर की। अब हम वेट कर रहे हैं खाने का। और ये दानपात। तो कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत देखो। कृपया अपने बर्तन साफ करने की सेवा स्वयं करें। तो क्या बड़ी बात है। ये है लंगर का खाना वैष्णो देवी में। हाय। देख लीजिए, एक सब्जी है, दाल चावल है, सफिशिएंट है। पीछे मैंने आपको लंगर दिखाया था कि आपको भूख लगे तो आप लंगर ले सकते हैं। पर अब मैं दिखाने जा रही हूँ आपको यहाँ छोटा सा एक हॉस्पिटल ही कह सकते हैं, छोटा सा। तो ये पीछे देखिए, टेराकोट मेडिकल यूनिट टेराकोट दिख रहा है। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो सारी सुविधाएं दे रखी हैं। मेडिकल इमरजेंसी यहाँ तक कि हेल्पलाइन नंबर तक, ये देख रहे हैं, हेल्पलाइन नंबर तक दे रखा है। और अभी तो हमें बहुत ऊपर चढ़ना है। 16 किलोमीटर है अभी। पता नहीं हम कितना आए। गूगल पे सर्च करना। गूगल, यहाँ मोबाइल में एक भी सिग्नल नहीं है। ये मुझसे कह रही है गूगल पे सर्च करो, मैं कहाँ से करूँ? इसे कैसे बताऊँ कि हाँ मोबाइल में एक इतना सा भी सिग्नल नहीं है। तो ब्यूटी ही ब्यूटी है। चलो वॉशरूम। मैं दिखाती हूँ। छोटी हर जगह वॉशरूम तो 3-4 बार आ चुका है रास्ते में। I mean इस तरह का। आप जाओ, मैं यहीं खड़ी हूँ।
तो पीछे का मैं व्यू दिखा देती हूँ। ये देखिए पालकी में जाते हुए नौजवान। और हम पैदल जाते हुए, हम पैदल यात्री, चला नहीं जाता तो वे लोग पालकी का इस्तेमाल करते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि पहुंच ही जाएं। अभी तो बहुत ऊपर है, ये देखो वहाँ जाना है, वहाँ ऊपर। तो जो बच्चे नहीं जा पा रहे थे उनके लिए ये बोकर है, छोटे बच्चों की गाड़ी। और ये सामने पालकी है जिसे 4 आदमी कैरी करते हैं, 2 आगे 2 पीछे। तो अगर आप नहीं चल सकते हैं तो आप ये पालकी बुक कर सकते हैं, जिसकी प्राइस है शायद 2000 रुपये। और ये जो देख रहे हैं ना आप, ये जो पट्टी पट्टी से दिख रही है, ये वैष्णो देवी के ऊपर जाने तक का रास्ता है जहाँ हमको पहुँचना है। और अभी भी 8 किलोमीटर दूर रह रास्ते में चलते चलते मुझे ये कुछ फ़नी सा मोमेंट देखा जो मैंने कैद कर लिया, जिसमें एक बंदर बच्चे के साथ खेल रहा है। नाइस मोमेंट था। तो मैं दिखाती हूँ तुम्हें बादल वैष्णो देवी के। ये देखिए बादल दिख रहे हैं। तो हम इतने ऊपर आ चुके हैं। वो देखिए ऊपर का मौसम इतनी ठंडा है यहाँ। हाँ बादल देखिए ऊपर तक। ये जो एरिया देख रहे हैं ये थोड़ा सा पिक पॉइंट है, यहाँ आप अपने फ़ोटो ले सकते हैं। मैंने तो यहाँ बहुत सारे फ़ोटो लिए, तो आप भी फ़ोटो ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी जगह थी ये फ़ोटो के लिए। थोड़ा सा बालों को हिला के, थोड़ा सा स्टाइल मार के मैंने भी आखिरकार फ़ोटो ले ही लिए, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था। पीछे पहाड़ था और मैंने कुछ बैली के साथ कुछ डांस करते हुए कुछ छोटी छोटी वीडियोज़ मैंने यहाँ शूट की। ये लड़की थक गई है और कहती है कहीं बैठ जाते हैं। पर चलना तो पड़ेगा ना, घर वालों को तो पता है। तो देख लो वैष्णो देवी के दरबार में कितनी नवरात्रों में भीड़ लगी है, और आज छठा नवरात्रा है। ये देख रहे हो ऊपर तक पहाड़ ही पहाड़ हैं। आजा आजा। और ये देख रहे हो कितना कोहरा है नीचे। ये बादल है, ये बादल है, कोहरा नहीं। सर्दी, इधर देखिए गर्मी, इधर देखिए सर्दी। तो मौसम ऐसा हो रहा था कि नीचे काफ़ी हमें गर्मी लग रही थी। जैसे जैसे हम ऊपर आ रहे थे वैसे वैसे ठंड बढ़ती जा रही थी। और ताज्जुब की बात ये थी कि मैं कोई जैकेट ऊपर लेके नहीं आई थी। सामने देख रहे हैं कि कैसे लोग लट ले लेके, आई मीन इससे स्टिक बोल रहे थे, डंडा बोल रहे थे, डंडे के सहारे लोग ऊपर जा रहे थे। और मैं विदाउट एनी डंडा, मेरे हाथ में कोई डंडा नहीं था, सिर्फ मेरे हाथ में एक मोबाइल था। और ये पीछे चिंकी पिंकी हमारी रह गई है, इसका मैं वेट कर रही थी जल्दी जल्दी चल। कभी मैं रुक जाती थी, कभी ये रुक जाती थी, कभी हम सेल्फी लेते थे, कभी हम फ़ोटो लेते थे। आखिरकार 14.5 किलोमीटर दूर है तो टाइम तो लगता ही है। और इतना प्यारा नज़ारा था कि ऐसा लग रहा था कि मैं बादलों में हूँ या बादल मुझ में हैं। मतलब मैं बादलों को कितने करीब से देख रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि ये कोई धुआं है, जैसे कि कोई स्मोक है या कुछ ऐसा उड़ा है। हल्की हल्की जगह, पूरी जगह टीन सेट था जिसकी वजह से हमें गर्मी नहीं लगी। अगर ये टीन सेट नहीं होता ना तो शायद दिक्कत ज़्यादा हो जाती। फिर भी हम लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे थे और इतने लोग जा रहे थे ना कि मैं बता नहीं सकती कि जब हम ऊपर पहुँचे तो इतनी भीड़ हो चुकी थी, काफ़ी भीड़ हो चुकी थी कि वहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं थी, धक्का मुक्की वहाँ हो रही थी। और जब रात को नहाने की बारी आई ना दोस्तों, बाप रे इतनी ठंड थी ना, इतनी ठंड थी ना, मैंने तो बस हाथ पैर मुँह धो के ही काम चला लिया था।
बेसब्री से इंतज़ार है, माँ वैष्णो देवी का दीदार है। देखते हैं कितना टाइम और लगता है माता रानी के पास पहुँचने में। और फाइनली ही मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। एंट्री करते ही डेकोरेशन की ये कुछ माला हमें दिखी और इतनी प्यारा लग रहा था। जैसे जैसे हम अंदर जा रहे थे, जय माता दी के जयकारे चारों तरफ गूंज रहे थे और इतनी डेकोरेशन थी। नवरात्रों के टाइम पे ऐसा लग रहा था एक बार को तो जैसे कि मैं फूलों की घाटियों में आ गई हूँ, जैसे कि मैं चमोली की घाटियों में आ गई हूँ। और यहाँ पर फूल ही फूल है और अनाउंस हो रहे थे, खोया पाया, किसी का बच्चा खो गया है, किसी का सामान खो गया है, किसी का मोबाइल खो गया है, इस तरह की अनाउंस हो रहे थे। और देखिए फूलों से जय माता दी ये कितना प्यारा लिखा हुआ है। मोस्टली लोग अपने कैमरे के साथ पूरा इसको रिकॉर्ड कर रहे थे और मैं भी रिकॉर्ड कर रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ लाइव लोकेशन जो मेरी आंखों से दिख रही हैं। और फूलों की ऐसी छोटी छोटी सी ये घंटी टाइप की नीचे लटकी हुई थी और इतना प्यारा लग रहा था देखने में कि कुछ टाइम तक तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी ये डेकोरेशन। ऐसा लग रहा था कि देखिए ये सामने देखिए जो मैंने अभी आपको दिखाया कि इसमें किस तरीके से शिव जी का और गणेश जी का ओम भूर्भुवः, ये जो आप देख रहे हैं ना ओम बना हुआ पीछे, ये गणेश जी की जो ये देख रहे हैं ये सब फूलों से लिखा हुआ था, टोटल फूलों से था। ये मेन गेट फूलों का वर्क था और इतना प्यारा लग रहा था कि जैसे ही हम माता रानी के दर्शन के लिए ऊपर जाने वाले थे तो रात होने ही वाली थी और कुछ दिन का टाइम था, कुछ रात का। तो इतना प्यारा लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था। ये देखिए इसका जो मेन द्वार है, इतना सुंदर है, दोनों द्वारों पे गणेश जी को बनाया गया है, इधर साइड भी इधर साइड भी। और अंदर अब शुरू होगी मेन डेकोरेशन, जो मेन डेकोरेशन है। और पता नहीं कितने ये लोग फूल मंगाए थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरी फूलों की घाटियाँ ये उठा के ले आए हों। और ये अंदर जैसे जैसे मैं जा रही थी, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही थी, डेकोरेशन नाम नहीं ले रही थी। और जब मेरी सिस्टर से बात हुई तो उसने कहा वो कम से कम कई बार जा चुकी है पर उसको कभी डेकोरेशन नहीं मिली। तो देखिए ये डेकोरेशन मेरे नसीब में थी क्योंकि मैं नवरात्रों के टाइम पे गई थी। और ये डेकोरेशन में कालका जी मंदिर का और जो कलकत्ते वाली हैं एंड मनसा देवी, चंडी देवी, सारी देवियों को बनाया गया था। ये देखिए फूलों के अकॉर्डिंग मतलब कि सारी देवियों को यहाँ पर लाया गया था। और ये देखिए जो सामने आपको दिख रही है मनसा देवी जी हैं। और ये इधर जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे दर्शकों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। और इस डेकोरेशन को तो मतलब कि मन ही नहीं कर रहा था कि अपनी आँखें यहाँ से टालूं। ये देखिए कितनी सारी डेकोरेशन के लिए फ्लावर्स आए, इतना सारा फ्लावर था कि एक बार को तो ऐसा लग रहा था कि ये खुशबू जाएगी नहीं है आँखों से, ना आँखों से ना नाक से। और मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ, सबको रिकॉर्ड करती जा रही हूँ। ये देखिए सामने एक लड़की अपने मस्त सी पिक्स ले रही है भगवान जी के आगे खड़े होके। और ये देखिए ये तो पूरी फैमिली लग गई कि माता रानी को भी नहीं छोड़ना है, घर ले जाना है। ऊपर झूमर सा बना हुआ था, हाँ इसे देख के तो मेरे ओहो बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए सामने हमारे प्रभु जी, हमारे कन्हैया लाल जी को इस तरीके से सजा रखा था। आगे बढ़ रही थी मैं, बढ़ रही थी। और इसके ये देखिए दिल्ली में जो ये हमारी मनसा देवी है ये उनका है, चंडी देवी, सॉरी मनसा देवी नहीं, दिल्ली की जो चंडी, दिल्ली जो दिल्ली में गॉड मेन टेम्पल है उनका ये है, कालका जी का था वो। और ये देखिए आगे फिर गणेश जी, फिर से डेकोरेशन गणेश जी को यूज़ किया इसमें और दोनों तरफ गणेश जी को फिर से सजाया। और ये ऐसा लग रहा था डिज़ाइन, और ये देखिए फूलों की मालाओं को किस तरीके से गूंज रखा है, आसमान पूरा ऐसे इन्होंने डेकोरेट किया हुआ था फूलों से ना कि अगर आप कभी भी माता रानी के दर्शन के लिए जाएँ तो सच में नवरात्रों के टाइम अगर आप जाएंगे तो ये देखिए भैया कैसे बैठे हैं फूल लेके। तो आपको ना नवरात्रों के टाइम पे ये डेकोरेशन मिलेगी। ये देखिए आसमान में किस तरीके से फूलों को सजा रखा है। ये देखिए ऊपर की तरफ मैं जूम कर रही हूँ कैमरा, ये देखिए पूरा का पूरा फूल, मतलब कि जो छत थी ना फूलों को कंप्लीट से सजाया हुआ था यहाँ पर। और ये डेकोरेशन सिर्फ और सिर्फ आपको नवरात्रों के टाइम पे ही मिलेगी। और देखिए एक चीज़ मैंने वहाँ पे नोट करने वाली बात ये थी कि वहाँ पर जैसे ही फ्लावर थोड़े से मुरझा जाते थे या उनको कुछ हो जाता तो उठा देते थे। करके देखना कितने प्यारे लग रहे हैं ये ऊपर की छत की, जो इन्होंने छत को डेकोरेट किया हुआ है। इसको तो बस मन नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। कुछ टाइम तक तो मैं खड़े होकर वहाँ पर माता रानी का ये देखिए भैया कैसे ये पुराने जो फूल मैं बता रही थी ना, पुराने फूलों को हटा देते थे, नया फूल लगा देते थे हैंड टू हैंड।
और आगे बढ़ते जा रहे हैं और सब जगह आर्मी। वहाँ पर आर्मी तो इतनी थी ना कि बहुत ज़्यादा आर्मी थी और आर्मी रुकने नहीं दे रही थी। फटाफट आगे चलिए दर्शन कीजिए। ये देखिए फिर से मैंने जूम किया, एक देवता जी, मुझे नाम नहीं पता इनका। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, पूरा डेकोरेट किया हुआ है। और आगे बढ़ रही हूँ मैं और आगे बढ़ रही हूँ, आप देखते रहिए। ये देखिए कितनी भीड़ है, इतनी भीड़ है ना कि बस इस भीड़ में तो बस वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल सा हो रहा था, पर फिर भी मैंने जूम कर करके सारी चीज़ों को अपने कैमरे में उतार लिया है। और यहाँ पे जय जयकार, झनकार, माता की आरती, गाने सब इतने बिंदास तरीके से बज रहे थे ना। मतलब ये देखिए कंप्लीट, ये देखिए ऊपर ये मतलब कि लॉकर रूम है यहाँ पर। तो उसमें जैसे आप वैष्णो देवी में जाएंगे तो लॉकर रूम आपको अवेलेबल होते हैं। इसका कोई रेंट नहीं होता है, विदाउट एनी रेंट आपको देना होता है। बस एक लंबी लाइन में आपको रखना होगा और उसके बाद अपना मोबाइल, जूता, चप्पल, एटलीस्ट आपके जितने जो आपके बेल्ट है उसको भी आपको लॉकर में रखना पड़ेगा और उसके बाद आप आगे बढ़ सकेंगे। ये देखिए माता रानी को किस तरीके से पूरा ऐसा लग रहा था साक्षात देवी जी यहाँ पर आ गई हैं। खूबसूरत था ना, बहुत खूबसूरत था। और इतना यहाँ देखिए मोर का डिज़ाइन, ये देखिए मोर बैठा है और ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी नाच उठेगा। और ये भी देखिए पूरा का पूरा फूलों से इन्होंने डेकोरेट किया हुआ था। ये देखिए कंप्लीट, वाह मज़ा ही आ गया देख के। तो ये जो आगे जा रहे हैं और हमारे दर्शक दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और सब अपने मन में मुरादें लेके आए हैं। ये देखिए ऊपर गेंदे के फूल की इन्होंने जाल सा बना दिया था और जहाँ तहाँ झूमर लटके हुए थे और इतना ज़्यादा जाल सा इन्होंने बनाया था, काफ़ी सारा इन्होंने जाल यहाँ पे बनाया है। ये देखिए कंप्लीट ऐसा लग रहा था ना जैसे कि वाह कहाँ आ गए हैं। आई होप आपको ये अच्छा लग रहा होगा और आपके मन में भी उत्तेजना बढ़ रही होगी कि हम भी कब यहाँ पर आए और कब यहाँ दर्शन करें। तो आप जल्दी ही यहाँ आए और माँ आपकी हर मनोकामना पूरी करे, तो ज़रूर आइए। ये वैष्णो देवी का रात का सीन है और देखो और ये देखो मस्त सी डेकोरेशन, कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए आगे भी दिखाती हूँ, आज तो वैष्णो देवी में नवरात्रों पे चल रही है अच्छे से डेकोरेशन। ये देखिए सब लगे पड़े हैं एक जोड़े से। यही मिलियो। ये देखिए हनुमान जी की मस्ती मूर्ति, वाह गुलाब के फूल पैकेज में। और ये देखिए ऊपर कितनी डेकोरेशन है, नमस्ते रुद्ररूपिणे नमस्ते मधुमंजने नमः वेदवहारिण्ये नमस्ते महिषालिने नमस्ते शुभहंकर्तन संभासनधात्रे जागृतमहे महादेवे जपं सत्यं करस्मे ह्रींकारे सृष्टरूपाय ह्रींकारे प्रतिपादिका ह्रींकारे कामरूपिणे बीजरूपिणे पासटा खून ह्रींकारे भरदायुने विच्चेचाभयता नित्य नमस्ते मंगलरूपिणे धाम धीं धूम धूम गणहे पद्मे ये देखिए वीडियो बस। तो ये देखो ऊपर क्या डेकोरेशन है, ये देखो ऊपर पानी
तो इससे आगे जाके जैसे जैसे मैं आगे जा रही थी, आगे एक अस्पताल भी था। अगर किसी को कोई दिक्कत या परेशानी हो तो आप वहाँ पे जाके इमरजेंसी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और ये जहाँ पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ आगे, यहाँ पर वो अस्पताल था, इस जगह यहाँ पर इस एट पॉइंट पर। और इस साइड राइट हैंड पे जो आप ये रास्ता देख रहे हैं, ये माता वैष्णो देवी की गुफा की तरफ जाता है, जहाँ पर 3 पिंड शक्तियाँ हैं, जहाँ पे माँ दुर्गा, सरस्वती और माँ लक्ष्मी। आगे जैसे हम जा रहे थे ना, तो इतना पानी पड़ा था ना कि पैर स्लिप होने के चांसेस थे। तो आप ना जब भी जाएं तो अपने मोजे जूते एक जगह उतार के तब आप आराम से देखें। और ये देखिए रात का ये व्यू शुरू हो चुका है और यहाँ पे इतना प्यारा सजा रखा था ना इन लोगों ने, इतना अच्छे से डेकोरेशन कर रखा था। और आपको बिलीव नहीं होगा, यहाँ पे इन्होंने कुछ मिरर वर्क भी किया हुआ था। और ये पीछे देखिए फूलों से इन्होंने ऐसे सजाया हुआ था जैसे कि ऐसा लग रहा था स्वयं में स्वर्ग में आ गई। यहाँ पे विष्णु जी को लिया हुआ था, जहाँ पे मतलब कि मंथन वाला इन्होंने सीन दिया हुआ था। ये देखिए मंथन वाला सीन है, जहाँ से इस नाग को बीच में बांध के मंथन किया जा रहा है। समुद्र में जो मंथन हुआ था, जिसमें मतलब कि अमृत लाने के लिए ये मंथन किया गया था। और विष जो था वो शिव जी ने पिया था इसमें। तो ये पूरी झांकी इन्होंने लगा रखी थी और मैं भी अपने यहाँ पर पिक्स ले रही थी। और यहाँ पर ना पुलिस वाले इतने सारे खड़े थे ना कि ज़्यादा देर रुकने नहीं दे रहे थे, भगा रहे थे कि जाइए जाइए जाइए। फिर भी मैं वीडियो के बहाने से ना रुकी हुई थी कि सर आई वेट समबडी, मैं किसी का इंतज़ार कर रही हूँ। कोई मेरे दर्शक ऊपर गए हुए हैं, तो उन्होंने फिर मुझे कुछ नहीं कहा, मैं फिर आराम से वीडियो शूट करती रही। और ये पीछे का जो व्यू है ना, इतना प्यारा लग रहा था ना, इतना प्यारा लग रहा था ना कि मेरा अभी भी मन कर रहा है कि मैं दोबारा जाऊं। और ये देखिए जो मैंने ये अभी आपको डीपी दिखाई है, ये अंदर माँ वैष्णो देवी की पिंड है, जहां मैंने बताया था माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली, ये 3 शक्तियां विराजमान हैं साक्षात। क्योंकि जब मतलब कि वैष्णो माता, ठीक है, इनका बचपन का नाम त्रिपुटा माता है। तो जब वैष्णो माता का पीछे करते हुए भैरव जी ने जब पीछे किया था, तो पीछा करने के बाद तब ये वहाँ पर जाके ऊपर बैठी थी। तो ये शेषनाग जी का कुछ बोल दिया गया है। तो उसके बाद क्या हुआ कि माता वैष्णवी 9 महीने के लिए उन्होंने गर्भ गुफा में जाके आराधना की थी। और उसके बाद जब आमना सामना होता है भैरव जी से, तो भैरव जी ने फिर माता रानी की मजाक बनाई कि मुझसे जाके डर के छुप गई, मैं कुछ नहीं कर सकती तुम मेरे साथ। तो माता रानी ने उसके बाद भैरव की ऐसी की तैसी की। तो ये देखिए सामने आप देख रहे हैं, इतना प्यारा प्यारा इन्होंने सजाया हुआ है। तो मैं कहानी जो सुना रही थी आपको भैरव जी की, ये देखिए रात्रि का टाइम है और ये देखिए फूल, ओहो मैं तो मंत्रमुग्ध हो गई हूँ इन चीज़ों को देख के। ओहो 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 माय गॉड, क्या खूबसूरती है। तो ये देखिए आप मेरे ऊपर कितना अच्छे से इन्होंने डेकोरेट किया है। तो ये जो कहानी थी भैरव जी की और माता वैष्णवी की, इस कहानी की वजह से आज वैष्णो देवी इतनी फेमस हैं कि माता रानी की ये कहा जाता है कि यहाँ पर 3 शक्तियाँ विराजमान हैं। आप एक साथ 3 देवियों के दर्शन एक साथ एक जगह कर सकते हैं। ये जो पीछे आप देख रहे हैं पेंटिंग मेरे, तो ये मेटल्स की बनी हुई थी और देखने में कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कि सोने से बनी हुई है, पर पता नहीं ये किस चीज़ की बनी हुई थी। मैंने एक जो वहाँ पर वर्कर था, मैंने उससे पूछा कि ये किस चीज़ की पेंटिंग बनी हुई है, तो उसने मुझे बताया कि ये पंच धातु से निर्मित करके हमने पेंटिंग बनाई हुई है। और जैसे ही इस पर थोड़ी सी भी लाइट जा रही थी ना, ये झिलमिला रही थी, खूबसूरत लग रही थी। यहाँ पे क्या हो रहा है ऊपर, ये देखिए रात के टाइम में, देखो इधर रात है और वो देखो ऊपर क्या निकल रहा है। कोई चांद कुछ भी नहीं है। आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे ही हम आराम करने के लिए थोड़ी देर के लिए रुके, वहाँ पर इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई। और जैसे ही ये बारिश शुरू हुई है ना, तो बस ठंड के मारे मेरी तो फुहार चढ़ गई। इतनी तेज़ ठंड लग रही थी ना मुझे कि बस कोई मिल जाए और मैं फटाक से कुछ सामान ख़रीदूँ और कुछ पहनूँ। और फिर भी इतना मस्त लग रहा था ना,
तो हमारा जो भैरव जी के लिए सुबह की यात्रा का प्रोग्राम था कि हम 4 या 5 बजे भैरव जी के दर्शन के लिए ऊपर जाएंगे, तो फिर वो हमें पोस्टपोन करके तभी हमने हैंड टू हैंड यात्रा शुरू कर दी। और जो हमारे साथ के थे तो वे लोग बिना यात्रा किए ही, मतलब कि भैरव जी के दर्शन नहीं किए उन्होंने, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हो रही थी, पर हमने भैरव जी के दर्शन किए। रास्ते में मुझे ये मशरूम मिली तो मैंने इसको भी रिकॉर्ड कर डाला, और ये भैरव जी के दर्शन करते समय मुझे दिखी। भैरव जी के दर्शन करने के बाद अब हमने नीचे उतरना शुरू कर दिया, और हमने बीच में यहाँ पर ब्रेक लिया था, और यहाँ पर हमने कॉफ़ी पी। मैंने अपने हस्बैंड के साथ कॉफ़ी पी और हमने थोड़ी सी एंजॉय किया, थोड़ी सी सेल्फी ली। और उसके बाद यहाँ इतनी ठंड लग रही थी ना हमें कि बस कभी मैं अपने हस्बैंड की जैकेट पहन लेती थी, कभी मैं दौड़ दौड़ के नीचे आने लगती थी, तो मेरे शरीर में थोड़ी सी एनर्जी आ जाती थी। और यहाँ पर कंबल भी रेंट पे मिलते हैं। वैष्णो देवी की यात्रा करके आ चुके हैं कटरा, और मैं इस समय खड़ी हूँ कटरा की मार्केट में। तो ये देखो, और ये मैं अब तक की शॉपिंग, अच्छी मार्केट है, वेरी नाइस। और यहाँ पे सेल भी लगी है 10-10, 30-30 रुपए में भी। तो ये जो देख रहे हैं आप मेरे पीछे, ये पूरी की पूरी मार्केट है जो कि कटरा में है। और यहाँ पे हमने ड्राई फ्रूट खरीदे, ज्वेलरी खरीदी, कुछ बैंगल्स खरीदे, बच्चों के लिए खेल खिलौने खरीदे, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी मार्केट लगी मेरे को, मतलब ठीक थी। तो यहाँ पर ये कुछ लकड़ी के खेल खिलौने थे जो कि इन्होंने काफ़ी महंगे महंगे बोल रखे थे, मतलब 250, 300, 450 से नीचे, मतलब कि दे ही नहीं रहा था। एक पसंद आया, कितने का है, तो बोलता है 350। यहाँ कुछ बैग लटके हुए थे, तो इनके प्राइस भी सेम वही थे जो मैं दिल्ली में खरीदती हूँ, 150 में दे रहा था। और इधर की साइड देखें तो कुछ मालाओं की और पर्सों की, छोटे छोटे बच्चों की पर्स की मार्केट थी। तो मैंने इस वाली दुकान से भी 2 पर्स खरीदे बच्चों को देने के लिए। मेरे घर में 2 छोटे छोटे बेबीज़ हैं, तो उनके लिए ये मैंने वाइट कलर वाला पर्स जो देख रहे हैं आप, ये भी मैंने बेबी के लिए खरीदा। मैं फिर से इस लकड़ी वाले के पास गई और मैंने फाइनली ये खिलौना, मतलब जो बराबर में रखा है ट्रैक्टर, ये बस है, ट्रैक्टर जो भी है, मैंने इसको ख़रीद लिया। और इसको मुझे गिफ्ट करना था मेरे भतीजे को, तो उसके लिए मैंने ये परचेज़ किया। और मेरे साथ के जो बंदे थे उन लोगों ने भी इसको परचेज़ किया था। ट्रैक्टर तो बहुत खूबसूरत लग रहा था, और इसमें मतलब कि जो चिड़िया थी ये भी काफ़ी सुंदर थी, और जो घर भी बने हुए थे ये लकड़ी के हैं, कंप्लीट लकड़ी है, ये वुड है, लकड़ी की छाट पीट करके ये खिलौने बनाए हुए थे। और ये सिलेंडर था जिसमें मतलब आप पैसे डाल सकते थे, और सिलेंडर को इन्होंने एज ए गुल्लक की तरह यहाँ पे यूज़ करना था हमको। ये मैंने नहीं ली, मुझे कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लगी कि अगर हमें पैसा लेना होगा तो कैसे लें। कटरा की मेन मार्केट जहाँ हम ड्राई फ्रूट खरीदने आए हैं और फ्रूट्स। हाँ, तो हमें काफ़ी अच्छा लगा। बिलीव नहीं करेंगे यहाँ कि यहाँ पर फ़ोटो सेशन के लिए हर जगह पॉइंट मिल जाएंगे आपको, ये देखिए। और खाने के लिए रेस्टोरेंट भी ठीक ठाक मिल जाएगा, पंजाबी ढाबा। और ये देखिए, हर दुकान में कुछ ना कुछ नया एंड स्पेशल था। और सिंदूर की तो वैरायटी पूछो ही मत, सिंदूर की तो इतनी ज़्यादा वैरायटी थी, बहुत ज़्यादा। चीज़ें दिखाऊंगी। तो ये देखिए पीछे मेरे सारे प्रसाद और ड्राई फ्रूट की मार्केट है, और यहाँ बादाम 100 रुपये किलो से स्टार्ट है और 400 तक है। तो चलिए मैं एक एक चीज़ की आपको चीज़ें बताती हूँ क्या कितने की है। तो ये देखिए सामने ड्राई फ्रूट की पूरी मार्केट, बिलीव नहीं करोगे 10-10 रुपये में प्रसाद है यहाँ पर। और सिंदूर की तो पूछो मत, कितनी वैरायटीज़ हैं। वो देखिए फ़ोटो के लिए आपको खिंचवाना है तो 5 मिनट में फ़ोटो तैयार। ढाबा भी है खाना खाने के लिए अगर आते हो। ये देखिए, ये सामने खड़े हैं हमारे साथ के, और ये सामने ड्राई फ्रूट ये देखिए बादाम ही बादाम। और आपको कई जगह फिर से बता रही हूँ, कई जगह पॉइंट मिल जाएंगे फोटोज़ के लिए। और ये देखिए ढाबे तो भरपूर हैं, उन्हीं कपड़े भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और आगे दिखाती हूँ कश्मीरी शॉल,
कश्मीरी डिज़ाइन। और ये देखिए सामने और भी दिखाती हूँ। सामने देखिए शॉल। और ये देखिए कितने प्यारी प्यारी ड्रेसेस लटकी हुई हैं कटरा मार्केट में। पहुँचूँ तो पूछो ही मत कितने डिज़ाइन है यहाँ। और ये देखिए ड्राई फ्रूट्स की मार्केट, फिर से ड्राई फ्रूट। और ये फ़ोटो पॉइंट, जहाँ फ़ोटो पॉइंट खींच सकते हैं एंड ड्रेसेस पहन के, नई नई ड्रेसेस पहन के फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। और ये देखिए यहाँ बैठ के झूले में अच्छे से फ़ोटो शूट करवाइए अपना। मार्केट काफ़ी बड़ी है एंड ठीक ठाक है। मैंने भी यहाँ से बादाम खरीदे हैं। तो बादाम यहाँ 100 से स्टार्ट है एंड 300 400 अच्छी क्वालिटी का बादाम मिल जाएगा। बादाम देख लो अच्छे हमने कुछ बैंगल्स भी खरीदी हैं। और ये देखिए कश्मीरी सूट्स, कश्मीरी डिज़ाइन। ये देखिए मूर्तियाँ माता रानी की, एक से बढ़कर एक मिल जाएंगी। प्रसाद का वितरण 10 रुपये से प्रसाद लेके आप कितने तक का खरीद सकते हैं। और यहाँ पे भी कुछ सेल लगी हुई थी, तो हमने इस सेल में से कुछ बैंगल्स ली थी। अच्छा था। और पर्स के डिज़ाइन यहाँ पर मतलब पर्स के जो डिज़ाइन हैं। और यहाँ ट्रैवल के लिए है कि आपको कहीं भी जाना है आप ट्रैवल के लिए बुक करा सकते हैं। और ये देखिए तो अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कैप का कलेक्शन। ये देखिए ये कश्मीरी कैप होता है जो मैं दिखा रही हूँ। और ये कश्मीरी डिज़ाइन के कुछ यहाँ पे आर्टिकल लटके हुए हैं। और ये देखिए कितना प्यारा कैप रखा है, ये अच्छा लग रहा है। फिर से एक फ़ोटो पॉइंट जहाँ पे खींच सकते हैं। ये देखिए माँ वैष्णो देवी के। और ये देखिए फिर से वो लकड़ी वाली मार्केट आ गई जहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली सारी चीज़ें मिलती हैं। और डिज़ाइनर और फाइनली ढाबा, हर जगह आपको खाने के लिए चीज़ें मिल जाएंगी। और जहाँ देखिए 100 रुपये की थाली अवेलेबल है, 150 में भी है। इतना महंगा नहीं पड़ता खाना जितने लोग डरते हैं। और मेरे साथ के लोग हैं जिनके साथ मैं आई हूँ। ये देखिए हाँ जी, अंदर लेना कुछ नहीं है, सिर्फ फोटो खींचने हैं। तो कमेंट कर रहा है कुछ ले लो, इसे क्या पता हम इतना कुछ ले चुके हैं। ये देखिए तो आई होप आपको पसंद आई होगी मेरी ये इन्फॉर्मेशन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड बाय बाय। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो हमने होटल करा था तो हमारे होटल के जो चार्जेस थे वो 800 से शुरू थे। ये हमारे होटल के बाहर की लोकेशन है जहाँ पर मैं खड़ी हूँ, जो कि मार्केट के पास ही था। और ये बाण गंगा के आसपास हमारा होटल था जहाँ हमने बुक किया था। और बहुत अच्छी लोकेशन पर होटल था हमारा। और जो खाने का भी खर्चा था वो भी हमारा कोई ख़ास नहीं आया है, क्योंकि वहाँ पर जिस होटल को हमने बुक किया था तो वहाँ पर भी रीज़नेबल प्राइस पर हमें खाना मिल गया था। क्योंकि हमने जब यात्रा की थी तो यात्रा के दौरान वैष्णो देवी के मंदिर में ही हमने खाना खा लिया था। तो मुझे घर जाना था जल्दी जल्दी। मैंने सोचा माता रानी की भी कुछ मूर्ति और कुछ गिफ्ट ले लेती हूँ जाते जाते, क्योंकि मेरी ट्रेन का टाइम था शाम के 6 बजे। तो मैंने जल्दी से मैं मार्केट आई और मैंने अपने हवी से कहा थोड़ा सा मार्केट जाके आती हूँ। हवी गुस्सा हो रहे थे कि एंड टाइम पे ही तुम्हें शॉपिंग की याद आती है। तो देखिए दियो की भी एक से बढ़कर एक वैरायटी थी। माता रानी की तस्वीर देखिए एक से बढ़कर एक है। और मैंने यहाँ से क्या परचेज़ किया मैं बता देती हूँ। मैंने यहाँ से अपने लिए बैंगल्स खरीदे क्योंकि करवा चौथ आने वाला था। और मैंने छोटे छोटे बच्चों के लिए भी बैंगल्स खरीदे, जो कि मेरे परिवार में मेरी भतीजी है
और मेरी जिठानी की बच्चियां हैं, तो उनके लिए भी मैंने ये बैंगल्स ख़रीदे। क्योंकि अब जाना था मुझे, तो इसलिए मुझे मार्केट को बाय बाय एंड टाटा बोल के मुझे अपनी ट्रेन पकड़नी थी, इसलिए मैं ट्रेन की तरफ रुक कर रही हूँ। ओके, अब मुझे ट्रेन की तरफ जाना है। अब हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं और ये देखिए प्यारे प्यारे बच्चे जो कि मज़े कर रहे हैं, और ये हमारे साथ के लोग हैं जो कि हमारे साथ आए हुए हैं। और ये जो छोटी सी बच्ची है ना, ये तो इतनी मस्त थी ना, इतनी मस्त थी ना, बस इसकी वजह से मेरा ट्रैवल पूरा मस्त तरीके से कटा। और ये मेरे से रास्ते भर मज़े करती आ रही थी, मैं भी इसके साथ मज़े करती आ रही थी। तो मैं आपको बता देती हूँ, हमने जो ट्रेन ली थी, हमने ट्रेन हरिद्वार से की थी, और हमने AC, हमारा AC कंटेनर था, मतलब कि AC वाला हमने लिया था, तो थोड़ा सा महंगा था। तो हरिद्वार से लगभग ये 1200 या 1300 का समथिंग हमें पड़ गया था, और काफ़ी रीज़नेबल रेट है फिर भी। तो हमारी जो लोएट फेयर रही थी वो हरिद्वार से ही रही थी, और रास्ते में काफ़ी अच्छी अच्छी हमें वादियाँ देखने को मिली जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। और काफ़ी जगह हमें टर्नल्स भी फेस करने पड़े। ये देखिए पुल पर इस समय हमारी ट्रेन है जो कि एक ब्रिज पर है, और ये खट 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 करके एक आवाज़ आ रही थी, ये भी साउंड काफ़ी अच्छी लग रही थी। और ये नीचे खाइयाँ भी थी जो हमने देखी, और उसके बाद मैं बच्चों के साथ मस्ती करते हुए, उनसे बात करते हुए, चिल मिलाते हुए उनके साथ आ रही थी। टिन 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 पड़ी है हमारी ट्रेन, और हमने ली है AC वाले। हेलो हेलो, ये रहा हमारा कद्दू। बस फर्क इतना है, ये काट के खाया नहीं जाता। और वो बाकी इनका फोन पे इनका फोन पे एप्पल है, ये भी काट के ना खाया जाता। हाँ, इट्स ए एप्पल फोन। तो वैष्णो देवी की यात्रा सफल रही, और बहुत अच्छी रही हमारी वैष्णो देवी की यात्रा। यात्रा मैं तो खुद से निकल गई थी यात्रा करने में। देर में तो चली भी जाएगी। हमारी ट्रेन रात की थी। जाते टाइम तो मैं कुछ देख नहीं पाई थी, पर मैंने जाते टाइम बहुत सारी चीज़ें देखी, नदियाँ देखी मैंने, पहाड़ देखे मैंने, और ये ब्रिज के ऊपर से जैसे जा रही थी गाड़ी तो एकदम मस्त तरीके से आगे बढ़ती हुई जा रही थी। और आगे मैंने जो देखा कि जम्मू में हमारे मोबाइल पे सिग्नल नहीं थे, किसी भी फ़ोन में हमारे कोई सिग्नल नहीं थे, और मैं बड़ी परेशान हो गई थी सिग्नल को लेके कि ये सिग्नल कब आएंगे। और उसके बाद हिमाचल में जाके मेरे मोबाइल पे सिग्नल फाइनली आ गए, और उसके बाद मैंने घर पे कॉल की। वहाँ पे सिग्नल ख़त्म हो जाते हैं, तो सिग्नल जो आते हैं वो हिमाचल में जाके आते हैं। अब मैं आपको वो बातें बताना चाहती हूँ जो इस ट्रिप में मुझे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगी। सबसे पहला, आपके पास पानी की बोतल होनी चाहिए कैरी करने के लिए। कभी भी आपको कहीं भी यात्रा के दौरान प्यास लग सकती है, जब आप चढ़ाई करेंगे तब तो ख़ास तौर अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर रखें, और जहाँ तहाँ पानी के आपको टैंक मिल जाएंगे। दूसरे नंबर पर ब्लैंकेट, तो ब्लैंकेट भी अपने साथ कैरी करें, कॉटन का ले सकते हैं या फिर गर्म ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर। तो छोटा होना चाहिए जो आपके बैग में आ जाए। अगले नंबर पे आता है कि आपको अपने साथ एक जैकेट कैरी करनी चाहिए जो कि वाटरप्रूफ है, क्योंकि वहाँ कभी भी बारिश होने लगती है, मौसम का कुछ पता नहीं रहता है। रीज़नेबल रेट का होना चाहिए, ज़्यादा हाई फाई ना हो, जो आपके बैग में कैरी कर सकें आप। उसके बाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है इसमें वो है मेडिसन्स। तो मेडिसन्स ले जाना ना भूलें, क्योंकि मेडिसन्स के लिए आपको इधर उधर ना भागना पड़े, कहीं भी आप अपनी मेडिसिन ले सकते हैं, क्योंकि रास्ते में ये चीज़ मैंने फील की तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो मेरा जो इसका बजट रहा वैष्णो देवी जी का, वो आने और जाने का 7,000 रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, क्योंकि मेरी वीडियो यहाँ तक की है। ओके बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट